सो हेलो एवरीवन, कैसे हो बच्चों। आशा करते हैं सब स्वस्थ और बेहतर होंगे। तो बच्चों, कल के सेशन में हमने क्लास 10 चैप्टर नंबर 1 रासायनिक अभिक्रियाओं एवं समीकरण की चर्चा की थी। उसके पिछले सेशन में हमने कई सेशन किए हैं। अगर उन क्लासों को आप नहीं देखे हैं तो उन क्लासों को देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सिस्टमेटिक क्लास देखेंगे तो आगे आने वाले टॉपिक पीछे से बहुत रिलेट करते हैं, तो उसको आपको आने वाले टॉपिक को समझने में आसानी होगी। तो बच्चों, कल की क्लास में हमने जो आपको बताया था अभिक्रियाओं के प्रकार, अभिक्रियाओं के प्रकार में जो आपको हमने बताया था कि संयोजन अभिक्रिया और वियोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया में हमने आपको बताया था, संयोजन का मतलब होता है जुड़ना। जब दो या दो से अभिकारक जुड़कर एकल उत्पाद बनाते हैं तो उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। कल हमने इसको परिभाषित भी किया था, आपको समीकरण भी बताया था। तो अगर आपने वहाँ पर नहीं देखा है तो देखना बहुत ज़रूरी है। और साथ साथ में सेकंड आपकी अभिक्रिया हमने जो बताई थी वियोजन। वियोजन का मतलब होता है टूटना या बिखरना, अर्थात ऐसी अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकर्मक टूट करके दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है उसे क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया। ठीक, तो आइए बच्चों, आज हम जो उसी से आपका आने वाले जो आपकी अभिक्रिया हैं, आज हमने 2 अभिक्रियाएं ली हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं और हर बोर्ड एग्जाम में यहाँ से 2 से 4 नंबर के क्वेश्चन अवश्य पूछे जाते हैं। और यूपी बोर्ड में कभी कभी इसमें से पूछ लेता है 4 से 6 नंबर में, जिसमें से क्या करता है, परिभाषा बोलता है, अभिक्रियाएं लिखने के लिए बोलता है और साथ साथ में समीकरण को संतुलित करने के लिए भी बोल देता है। तो आइए बच्चों, आज हम जो कराने जा रहे हैं, पहली आपकी अभिक्रिया है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एक्जोथर्मिक अभिक्रिया। तो इसको परिभाषा के तौर पर हम देखेंगे, समझने का प्रयास करेंगे कि जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। अगर अभिक्रिया जब हम कराते हैं तो या तो हम क्या करते हैं, एक अभिकारक लेते हैं या एक से अधिक अभिकारक लेते हैं। अब अभिकारक के बाद जब अभिक्रिया होती है तो हमें वहां पर क्या प्राप्त होता है, उत्पाद प्राप्त होता है। तो यहां पर क्वेश्चन में यही बोलना है कि जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है उसे क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। अब यहाँ पर एग्जाम्पल पर समझने का प्रयास करेंगे। जैसे हम कैल्शियम ऑक्साइड अर्थात कली का चूना जो हमने लिया है, कैल्शियम ऑक्साइड की क्रिया जल के साथ कराएंगे तो हमें यहाँ पर क्या प्राप्त होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और प्लस अधिक मात्रा में हमें क्या प्राप्त होगी, हीट उत्पन्न होगी। तो देखिए, हमने यही बताया है कि जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ हीट उत्पन्न होती है अर्थात ऊष्मा भी उत्पन्न होती है उसे क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। तो देखिए, हमने 2 अभिकारक लिया, अभिक्रिया के उपरांत हमें उत्पाद क्या प्राप्त हुआ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त हुआ और अधिक मात्रा में हमें हीट उत्पन्न हुई, इसलिए आपकी अभिक्रिया जो हो गई ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होगी। घरों में आपको त्योहारों के टाइम में जब आप क्या करते हैं, बिना बुझा चूना लेके आते हैं, उसमें जल की अभिक्रिया कराते हैं, तो आपको जब अभिक्रिया के उपरांत जो आपको उत्पाद प्राप्त होता है वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है और साथ साथ में जब आपकी अभिक्रिया के दौरान जो आपको हीट उत्पन्न होती है और अधिक मात्रा में हीट उत्पन्न होती है तो ऐसी अभिक्रिया को हम यहाँ पर क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। इसको नामकरण भी कर दीजिए, इसको क्या बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड। ये बच्चों क्या है आपका, ये तो जल है, ये आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कभी कभी एक क्वेश्चन प्यारे बच्चों और पूछ लेता है कि श्वसन आपकी कैसी अभिक्रिया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि श्वसन आपकी कैसी अभिक्रिया है। बहुत बार क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। तो अगर बच्चों पूछता है कि श्वसन कैसी अभिक्रिया है तो श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। कैसे है, जैसे हम कोई भी चीज खाद्य पदार्थ खाते हैं तो पाचन क्रिया के उपरांत जो हमारा खाद्य पदार्थ होता है वो छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित हो जाता है। अब छोटे छोटे टुकड़ों में जब विभाजित होगा तो विभाजित होने के उपरांत हमें क्या प्राप्त होता है, ग्लूकोज उत्पन्न होता है, अर्थात ग्लूकोज प्राप्त होता है जिससे हमें एनर्जी प्राप्त होती है। अब ग्लूकोज क्या करता है, शरीर में उपस्थित कोशिकाओं में उपस्थित ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है, फिर हमें वहां पर क्या प्राप्त करता है, प्रदान करता है, ऊर्जा प्राप्त होती है। इस प्रकार से हम यहां पर कह सकते हैं कि श्वसन आपकी कैसी अभिक्रिया है, तो श्वसन प्यारे बच्चों आपकी
ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। बहुत बार पूछा गया है, इसका रीजन भी पूछा जाता है। तो आपको लिखना है कि जब हम भोज्य पदार्थ को खाते हैं तो पाचन क्रिया के उपरांत जो हमारा खाद्य पदार्थ होता है वो छोटे छोटे टुकड़ों में क्या होता है, विभाजित हो जाता है। अब उससे हमें क्या प्राप्त होता है बच्चों, ग्लूकोज उत्पन्न होता है या प्राप्त होता है। और ग्लूकोज क्या करता है, शरीर में उपस्थित कोशिकाओं में उपस्थित ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है और ऑक्सीजन से अभिक्रिया के उपरांत क्या करता है, ऊर्जा प्रदान करता है। इसलिए आपकी श्वसन आपकी कैसी अभिक्रिया है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है और यहाँ तक उसमें रीजन भी पूछा गया है कि क्या कारण है, तो आपको बच्चों यही लिखना है। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगली जो हमने आपकी अभिक्रिया ली है ऊष्माशोषी अभिक्रिया, एंडोथर्मिक अभिक्रिया इसको इंग्लिश में बोलते हैं। परिभाषा के तौर पर इसमें देखेंगे कि जिस अभिक्रिया में अभिकारकों को तोड़ने के लिए ऊष्मा, प्रकाश या विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उसे क्या कहते हैं, ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। अब बच्चों कुछ अभिक्रियाएं तो आपको स्वतः हो जाती हैं, लेकिन कुछ अभिक्रियाओं में आपको अभिकर्मक का होना बहुत जरूरी है, वहां पर वो प्रेजेंट रहते हैं, हालांकि भागीदारी उनकी नहीं होती है। जैसे हम क्या लें, सिल्वर क्लोराइड लें फॉर एग्जाम्पल में, अगर देखें AgCl, सिल्वर क्लोराइड की अभिक्रिया कराएं प्रेजेंट ऑफ सनलाइट, की उपस्थिति में, तो प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, सिल्वर अलग हो जाएगा, क्लोराइड अलग हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये आपकी अभिक्रिया आपकी कौन सी अभिक्रिया कराएगी, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। यहाँ पर आपको परिभाषा में बताया है कि जिस अभिक्रिया में अभिकारकों को तोड़ने के लिए या तो ऊष्मा, प्रकाश या विद्युत की आवश्यकता होती है, उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। इसी प्रकार आपको एक एग्जाम्पल और ले सकते हैं, सिल्वर ब्रोमाइड AgBr, ठीक है। सनलाइट की उपस्थिति में अभिक्रिया के उपरांत सिल्वर अलग हो जाएगा और ब्रोमाइड अलग हो जाएगा, इसमें माइनस चार्ज दोनों में हो जाएगा। इस प्रकार की अभिक्रियाएं जब होंगी, जब हमें अभिकारकों को तोड़ने के लिए ऊष्मा, प्रकाश या विद्युत की आवश्यकता होगी, तो ऐसी अभिक्रियाएं हमारी क्या कहलाएंगी, ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं कहलाएंगी। तो इस प्रकार से बच्चों जो हमने कल आपको 2 अभिक्रियाएं बताई, आज हमने 2 अभिक्रियाएं बताई, इनको आपको समझना है, एग्जाम्पल के तौर पर भी समझना है, अभिक्रियाओं को संतुलित करना है, जिससे आपको अभिक्रियाओं को संतुलित करने में भी आसानी हो जाए। और साथ ही साथ जो भी हम टॉपिक आगे आने वाले में पढ़ाते हैं तो उसको आपको क्या करना, पढ़ कर आना है, जिससे हम आगे की क्लास जब भी पढ़ाएं तो वहाँ पर आपको कंसंट्रेशन आपका रहे और साथ साथ में समझने में आसानी हो जाए। और बच्चों साथ ही साथ क्लास में हमने आपको पहले ही बताया था कि हम आपको पूरे सेशन में मैथ और साइंस की क्लास देंगे, जिसमें से आप अपने दोस्तों और जितने भी फ्रेंड सर्कल में सबको जोड़िए और क्लास के दौरान आप प्रेजेंट रहिए, जिससे आपको ज़्यादा समझ में आएगा। और हम यही हमारी आपकी ख्वाहिश रहेगी कि सही टाइम में आपको सिलेबस कंप्लीट करें। और साथ ही साथ चैनल पर जुड़े रहने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और बेल आइकन जरूर दबाएं बच्चों, जिससे आपको जब भी हम क्लास में आए, जब हमारा वीडियो आए, तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। तो मिलते हैं बच्चों अगले सेशन में। थैंक्स।